નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 7 હિન્દી વિષયમાં આપણે એકમ કસોટીના ભાગ સ્વરૂપે થોડું રિવિઝન કરી લઈએ. તો એના માટે આપણે ચિત્ર સ્વાધ્યાય પોથીના 1 થી 6 પાઠના પ્રશ્નોના જવાબ જોઈ લઈએ. તો આપણી પાસે એક ચિત્ર, પહેલો પાઠ હતો ચિત્ર કે સંગ સંગ. એમાં બે ચિત્ર આપેલા હતા. એમાં આપણે જોઈએ फरी अपने रिविजन ना भाग स्वरूपे. बराबर. तो चलो, प्रस्तुत चित्र में कौन कौन सी प्रक्रिया हो रही है. तो एक गुब्बारे वाला गुब्बारा बेचने जा रहा है. एक कुंजड़िया सब्जी बेचने वाली टोकरी में सब्जियां लेकर उन्हें बेचने जा रही है. साइकिल की दुकान वाला साइकिल के टायर में पंप से हवा भर रहा है. ये सब चित्र में दिया गया है. दुकान के छत्ते पर एक तोता बैठा है. सड़क पर एक व्यक्ति बाइक लेकर जा रहा है. बाइक के पीछे एक रिक्शा जा रही है. सड़क के किनारे एक मोची बैठा है. तो पहले चित्र में हमें यह सब पता चलता है. आगे देखते हैं, प्रस्तुत चित्र में कौन कौन सी प्रक्रिया होती है. तो टायर फटने पर टायर में हवा भरने वाला आदमी गिर पड़ा. कुंजड़िया के सिर पर से सब्जी की टोकरी गिर गई और सब्जियां जमीन पर बिखर गई. डंडे पर बैठा तोता उड़ने लगा. बंधे हुए गुब्बारे छूटकर यहाँ वहाँ उड़ने लगे. मोची का सामान इधर उधर बिखर गया. लेटा हुआ कुत्ता उठकर भागने लगा. दूसरे चित्र में यह प्रक्रिया हो रही है. तो हमने देखा कि प्रस्तुत चित्र के संग संग में यह 2 चित्र दिए गए हैं. उसमें क्या प्रवृत्तियाँ हुआ, क्या क्या प्रवृत्ति हुई, वह हमने लिखी थी. आप सबको याद है ना. चलो आगे हम छोटे प्रश्न ले लेते हैं. कुंजड़िया क्या लेकर जा रही है. तो सब्जी वाली को हम क्या कहेंगे, कुंजड़िया. तो कुंजड़िया फल की टोकरी लेके जा रही है. किस वाहन के टायर में हवा भरी जा रही है. तो साइकिल. गुब्बारे वाले के पास कौन बैठा है. तो गुब्बारे वाले के पास मोची बैठा है. रिक्शे में कितने पैसेंजर बैठे हैं. रिक्शे में एक ही पैसेंजर बैठा है. आगे हम देखते हैं, कोष्टक में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. यानी खाली जगह पूर्णी है. रिक्शे के आगे खालियाँ चल रही है. मोटरसाइकिल. हाल हवा में खाली जगह उड़ रहे हैं. तो गुब्बारे उड़ रहे हैं. साइकिल के टायर में खाली जगह भरी जा रही है. साइकिल के टायर में हवा भरी जा रही है. तंबू के छत्ते पर खाली जगह बैठा है. तो तंबू के छत्ते पर तोता बैठा है. फिर है, निम्नलिखित विधानों के सामने सही और गलत के सामने का चिन्ह कीजिए. ठीक है. तो पहले, फल बेचने वाली स्त्री को कुंजड़िया कहते हैं. तो सही. बाइक के टायर में हवा भरी जा रही है. तो गलत. टायर फटने के कारण गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं. तो सही. रिक्शे वाला कार से टकराया. गलत. निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द दीजिए. रात तो दिन, गुण तो अवगुण, औरत तो आदमी. ठीक है. फिर छोटे प्रश्न है. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए. गुब्बारे हवा में क्यों उड़ रहे हैं. तो गुब्बारों में गैस भरी है, इसी वजह से इस कारण वह हवा में उड़ रहे हैं. कुंजड़िया अपनी सब्जी बेचने कहाँ कहाँ जाती है. तो कुंजड़िया अपनी सब्जी बेचने के लिए अलग अलग मोहल्लों और गलियों में जा रही है. रिक्शे में एक ही यात्री क्यों बैठा है. तो इसका आंसर क्या होगा, रिक्शे वाले को कोई दूसरी सवारी नहीं मिली होगी, इसीलिए रिक्शे में एक ही यात्री बैठा है. टायर के
अलावा फटने वाली चीज़ों के नाम लिखिए। तो फुटबॉल, बास्केटबॉल, गुब्बारे, तकिया, यह सब फट सकता है। रिक्शे वाला बाइक के से क्यों टकराया? टायर फटने की आवाज़ सुनकर दोनों चालक का ध्यान विचलित होने से रिक्शे वाला बाइक से टकरा गया। तो यह थे प्रश्नों के उत्तर। आगे देखते हैं, टायर फटने का प्रभाव किन किन पर नहीं पड़ा? तो टायर फटने का प्रभाव दूसरे खड़े लोगों और पेड़ों पर नहीं पड़ा। रबर से बनी हुई चीज़ों के नाम? तो टायर, गुब्बारे और चप्पल। टायर फटने पर कुंजड़िया की सब्जियां का क्या हुआ? तो टायर फटने पर कुंजड़िया के सिर पर रखी सब्जियां की टोकरी गिर गई। चित्र में दिखाए वाले यातायात के साधनों के नाम? तो साइकिल, स्कूटर, मोटर कार और रिक्शा जैसे यातायात के साधन है। दोनों चित्र को संयुक्त एक शीर्षक दीजिए। दोनों चित्र के संयुक्त सड़क के किनारे अथवा ऐसा सड़क के किनारे ऐसा शीर्षक दिया जा रहा है। तो आज हम यहाँ तक देखते हैं, आगे हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।